बस अभी के लिए हमें ये तो पता नहीं कि ब्लड विंड 8 लेवल वाले मिलेंगे कहाँ पे, क्योंकि ऑफकोर्स पानी में सारे बीस्ट रैंडमली घूमते हैं, वहाँ पर किसी का ऑरा पहचान पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए ये पता कर पाना कि पानी में कौन सा बीस्ट कितना ताकतवर है, ये परेशानी वाली बात है। श्योर, मैगरॉन से कहता। वो दोनों चुपचाप चलते हुए वहां जाते हैं जहां पर समुद्र के किनारे बहुत सारी बोट्स और बहुत सारे लोग थे जो कि उसी कबीले से जुड़े हुए थे और काम कर रहे थे। फरो, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इस नाव को स्टॉप नहीं लाना था, एक आदमी चिल्लाते हुए कहता। मेरे ख्याल से उस आदमी को बहुत कुछ पता है, उससे पूछते हैं। मैगरॉन श्योर के कान में कहता है और वो दोनों उस आदमी के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों बच्चों का यहाँ क्या काम? वो आदमी श्योर और मैगरॉन को डांटते हुए कहता। आप माफ कर दीजिए, हम लोग बस यहाँ पर शिकार के लिए आए हैं। श्योर मैगरॉन वो उस आदमी से कहते हैं, "हं, शिकार, घर घर खेलो जाके।" वो आदमी श्योर मैगरॉन को इग्नोर करते हुए कहता। अरे पर अंकल जी, हम लोग बच्चे नॉर्मल वाले नहीं हैं। श्योर उसी आदमी से कहता है। वो आदमी वो हल्के से पीछे मुड़ता है। मुंह से हंसते हो क्या? इतना कहते हुए वो आदमी जोरों से हंसने लगता है और काफी सारे लोग जो उस आदमी की ये बात सुन रहे थे वो श्योर और मैगरॉन को देख के हंसने लगते हैं। चलो ठीक है ठीक है, मजाक बहुत कर लिया, जाओ यहाँ से। वो आदमी श्योर और मैगरॉन से कहता। श्योर और मैगरॉन अपनी इतनी बेइज्जती होते हुआ देखकर अब कर ही क्या सकते थे। वो लोग दूसरी तरफ समुद्र देखते हैं। वैसे ये तो बता दीजिए कि ताकतवर बीस्ट मिलेंगे कहाँ हमें समुद्र में? श्योर उस आदमी से कहता। कितना ताकतवर चाहिए? वो आदमी नॉर्मली कहता। ब्लड विंड लेवल 8। श्योर उस आदमी से कहता। अरे सुनो, तुम समुद्र के दूसरे हिस्से में जा रहे हो ना? इन दोनों को ले जाओ, इन दोनों को बीच से देखना है, पानी वाला, वो भी ताकतवर। वो आदमी श्योर मैगरॉन को एक तब इशारा करते हुए कहता जहाँ पर एक बोट धीरे धीरे आगे जाने वाली थी। वो बोट श्योर मैगरॉन को आता हुआ देख कर रुक जाती है। सच में? श्योर उस आदमी से कहता। हाँ हाँ जाओ, लेकिन पानी में ज़्यादा झाँकना मत, ऊपर ही ऊपर से झाँकना हो गया। उस आदमी को अभी लग रहा था कि श्योर और मैगरॉन बस ताकतवर बीस्ट को देखना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। शुक्रिया। श्योर और सर को झुकाते हुए कहता। वैसे तुम्हें आज तक कबीले में देखा नहीं, वैसे कबीले में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन तुम दोनों अकेले कबीले से बाहर कैसे है और ये सब? वो आदमी श्योर और मैगरॉन पे शक करते हुए कहता। अरे वो मतलब ये बात है ना कि श्योर इससे पहले कि उस आदमी को और भी कुछ पता था। हाँ ठीक है जाओ, जल्दी आना, लेकिन वरना तुम्हारे मॉम डैड से हमें डांट खानी पड़ेगी। वो आदमी श्योर और मैगरॉन से कहता और श्योर और मैगरॉन बिना कुछ ज़्यादा बोले जल्द से जल्द उस बोट पर जाके बैठ जाते हैं। वो बोट ज़्यादा बड़ी नहीं थी, करीब 10 आदमियों जितनी लंबी बस। वो लोग उस सी बोट पर बैठने के बाद नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पर अब वो बोट चलना शुरू कर रही थी। तो तुम दोनों बच्चों को जानवर और पानी के बीस्तों को देखने का शौक है क्यों? एक आदमी श्योर और मैगरॉन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता। जी अंकल, क्या है ना, हमें ऐसे बीज देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और पानी में वो बीज तो कमाल के होते होंगे, है ना? श्योर एक अनलॉजिकल सा डायलॉग वो अपने मुंह से निकालता है। वैसे इससे पहले जो बच्चे आते थे, कुछ बच्चे आते ही थे जो पानी में बीज वगैरह देखने आते थे छिप छिपा कर। तुम लोग भी उनके तरह ही हो, लेकिन उनके तरह इंटरेस्ट लेकर नहीं आए हो लग रहा है। वो आदमी वो ऐसा था जैसे कि उसके सामने कोई इंटरेस्ट लेने वाला आदमी आए तो उसे वो सब कुछ समझाता था, लेकिन ये दोनों तो ऐसा लग रहा था जैसे बस उठ के चले आए हैं देखने के लिए, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, कोई बीफ दिखेगा ताकतवर वाला तो बताऊंगा। वो आदमी श्योर और मैगरॉन से कहता। और देखते देखते वो लोग उस आइलैंड से काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाते हैं। देखो, यहाँ पे ब्लड विंड लेवल 5 के बीच तक मिल जाएंगे तुम्हें, कमाल के है ना? लेकिन ये सब हम लोग के अंडर आते हैं, हम लोग के लिए काम करते थे, तो इन्हें अगर तुम हेलो करोगे। वो आदमी इतना कहते हुए हेलो करता, और श्योर और मैगरॉन भी उन बीफ्टों को देख के हेलो करते हैं, जहाँ पर वो सारे बीफ तेज़ी से पानी से ऊपर आते हैं और वहाँ एक लंबी छलांग लगाते हैं और पानी में चले जाते हैं। देखा, ये सभी हमारे लिए काम करते हैं, अगर हम इनसे चाहे कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि इनके बॉस को हम लोग महीने महीने बहुत कुछ देते हैं ना। तो वो आदमी वो श्योर से कहता। ये तो सही है, कमाल है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। मतलब अगर मैं पानी में गिर जाऊँ तो मुझे कोई कुछ नहीं करेगा? श्योर वो आदमी से कहता। कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं, घबराओ मत, और अगर कोई तुम्हें परेशान करता भी है तो इसका वो हाल होगा जो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो आदमी श्योर से कहता। वैसे आपका नाम क्या है? श्योर उस आदमी से उसका नाम पूछता। मेरा नाम आदलेन है, थोड़ा अजीब नाम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इन सभी को नाम नहीं रखना आता है ना, मतलब मेरे बाप आपको। वो आदमी थोड़ा हंसते हुए कहता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आदमी कभी भी नाम से नहीं बनता, अपने कैरेक्टर से बनता है। अपने कैरेक्टर को अच्छा रखिएगा तो कोई परेशानी नहीं है, नाम लेने में क्या शर्म, नाम नाम होता है।
श्योर उस आदलन को समझाते हुए कहता, तुम्हारी उम्र छोटी है लेकिन समझाते बहुत अच्छा हो। वो आदलन श्योर के सर को फैलाते हुए कहता, देखते देखते नीचे में एक अजीब सा बीज था जो कि तेजी से तैरते हुए जा रहा था और चमक रहा था। ये यहाँ का ताकतवर बीज था, ब्लड विंड लेवल 8 लेवल। इस इलाके में ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अब हम लोग इसके इलाके से बाहर निकलने वाले हैं, तो अब जो बीज हमें मिलेंगे वो हमारे दोस्त नहीं होंगे। आदलिन वो श्योरस कहता, और श्योर और मैग्रोन एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। ऑफकोर्स उन्हें यही तो चाहिए था कि अब जो आए वो हमला करने वाला ही हो। वैसे आप लोग पहचानते कैसे हैं कि किसकी ताकत कितनी है? पानी में तो किसी के भी ऑरा को पहचान पाना नामुमकिन है। श्योर आदलन से कहता, तुम्हें ऑरा के बारे में कैसे पता? किसी के भी एनर्जी को देख पाना ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पास तो कोई ताकत ही नहीं है लाइनीरुकुर, तो तुम इस ऑरा और एनर्जी को देखता कैसे हो? मतलब देखते कैसे हो और इसके बारे में पता कैसे है? आदलन वो श्योर से कहता, वो तो बस थोड़ा बहुत। अब जो चीज़ हम पे प्रेशर बनाती है वो एक तरीके से एनर्जी और ऑरा कहलाती है, और वो एनर्जी जिसके बॉडी से निकल रही होती है वो उतना ही ताकतवर होता है। श्योर आदलन से कहता, तुम एक नॉर्मल इंसान हो लड़के, तुम्हारे सामने अगर कोई कमज़ोर निरुकोर वाला भी आ जाए तो तुम्हें पिचका के रख देगा। तो तुम्हारे लिए कमज़ोर भी उतना ही खतरा पैदा करेंगे जितना कि ताकतवर, समझे? आदलन वो एक काम करते हुए कहता, वैसे क्या इस बोट पे हम लोग अकेले हैं? श्योर आदलन से कहता, नहीं नहीं, यहाँ पर 2 और लोग हैं। एक तरीके से हम लोग इस इलाके से बाहर इसलिए जा रहे हैं ताकि हम लोग शिकार कर सकें, और वो बाकी दोनों वो नज़र रखे हुए हैं। असल में हमें एक ताकतवर बीस्ट भी चाहिए जो कि ब्लड विंड लेवल 8 पे हो या फिर 9 पे। वो आदल वो श्योर से कहता। बैकग्राउंड वो इस बार दूसरी तरफ देख रहा था। वैसे क्या आप लोगों ने कभी पानी में जलपरी देखी है? आपको अगर म्यूटेशन फैलता है तो कहीं ऐसा म्यूटेशन जो कि किसी को जलपरी बना दे, वो तो बहुत खूबसूरत होती होगी, है ना? श्योर है वो एक बच्चे की तरह ही बोलता है ताकि उसका सवाल बच्चे जैसा ही लगे। तुम्हारी आंखों में चमक तो अलग ही दिख रही है जलपरी को देखने के लिए। वैसे सुना तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सुना है कि पानी में एक और स्पीसीज रहती है जिन्हें कहता है गार्डियंस। वो पूरे समुद्र के रक्षक है, बहुत बड़े रक्षक, लेकिन वो कभी भी किसी को दिखे नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि वो है भी, बकवास, बस किस्से कहानियाँ। हमारे पूर्वज उनके बारे में थोड़ी बहुत कहानियाँ वगैरह सुना देते और कुछ नहीं। लेकिन हमारे महाराज इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। और कुछ समय पहले ही, मतलब कि कल, एक आदमी चीख चीख के बोला था कि उसके पास वो गार्डियन है, लेकिन किसी ने उसके बात पर भरोसा नहीं किया। महाराज खुद दौड़ते हुए आए थे, लेकिन जब उसके पास वो गार्डियन नहीं निकला तो एक तरीके से महाराज ने उसे जान से मार दिया। वो आदल जैसी ही कहता, श्योर वो आके फाड़ कर मैग्राउंड को देखता। एक तरीके से वहाँ पर उस गार्डियन मतलब उस जलपरी को बचाने वाला श्योर और मैग्राउंड ही तो थे, मतलब उनकी वजह से एक की जान गई थी। लेकिन उस गार्डियन के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए था। श्योर और मैग्राउंड बस इतना चाहते थे। वैसे अच्छा ही हुआ वो कमीना पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, बहुत खूबसूरत है, मज़ा आएगा, महाराज को बोल रहा था उनके मुंह पे। महाराज को बस इंटरेस्ट है गार्डियंस में, ना कि वो छिछोरे हैं। आदिल श्योर और मैग्राउंड से कहता, हाँ तो अच्छा हुआ। श्योर नॉर्मली कहता, काहे का अच्छा हुआ? इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने के बाद तुझसे गार्डियन मिली है, वो भी लड़की, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। हम सब एक्साइटेड हो गए थे, हम सब भी तेज़ी से भागते हुए गए थे महाराज के पीछे पीछे। हाँ आधी प्रजा जमा हो गई थी, लेकिन निकला क्या? बस एक काला कपड़ा। वो आदमी थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता, वैसे आप लोगों को अगर गार्डियन मिलता है तो आप उनका क्या करेंगे? श्योर अदलन से कहता, क्या करेंगे, देखेंगे, खुश हो जाएंगे और क्या। काम तो कुछ महाराज को है, हमें नहीं। पता नहीं वो उन गार्डियंस के पीछे इतना क्यों पागल है, पता नहीं, उन्हें तो वो गार्डियन किसी भी हालत में चाहिए, पता नहीं क्या है। हट। वो अदलन वो बस इतना ही कहता। अच्छा छोड़िए, वो सब छोड़िए, हम लोग तो उस इलाके से बाहर आ गए हैं ना? श्योर आदलन से कहता, उस इलाके से बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ हमें ताकतवर बीस्ट कभी भी दिख सकता है, या तो उनका झुंड भी हो सकता। मज़ा आ जाएगा। वो आदलन अपने हाथों को रफ करते हुए कहता, वैसे तुमने जलपरी की बात करी दी है तो मैं सोच रहा हूँ वो कितनी खूबसूरत होती होंगी, कैसे दिखती होंगी, बहुत प्यारी होती होंगी। वो आदलन वो श्योर से कहता, वैसे आप अगर जलपरी को देखेंगे तो क्या करेंगे? श्योर वो आदलन से कहता, क्या करूँगा, अब हर किसी को जलपरी खाने के लिए तो नहीं मिलती ना। वाह, आदिलन इतना कहते हुए हंसने लगता। अच्छा मतलब आपको जलपरी खाने के लिए चाहिए? हाँ वो भी है, सभी का टेस्ट अलग होता है। श्योर वो अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता, कहाँ ये जलपरी की तारीफ वगैरह कर रहे थे तो श्योर को लगा कि ये फ़ैन हो गए जलपरी के, लेकिन यहाँ तो ये वाह खाने की बात है। श्योर अपने मन में यही सोचता है, मुझे वो बीफ तो दिख तो रहा है लेकिन नहीं,
आदलिन वो श्योर से कहता, वो बीस्ट मतलब? श्योर आदलिन से कहता, नहीं, यहाँ पर एक बीस्ट था जो कि छिपा रहा था, हर वक्त छिपा रहा था। वो कभी बाहर नहीं आता, पता नहीं क्यों। सभी बोलते हैं कि वो घायल है, लेकिन उस पर हमला करने की हिम्मत किसने की? मतलब किसने अभी तक की नहीं है। हाँ, क्या पता वो क्या हो क्या नहीं। वो आर्टलैंड वो हल्का सा झुकते हुए कहता और नीचे देखता। अगले पल पीछे से दो लोग आते हैं। आर्टलैंड, वहाँ दूर पे हमें दो बीस दिख रहे हैं जो कि तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग उनका पीछा करते हैं, ठीक है? वो दो लोग अचानक से पीछे आते हैं और आर्टलैंड से कहते हैं, ठीक है, जल्दी पीछा करो उनका। आर्टलैंड उन दोनों से कहता, वैसे आपको ये कैसे पता चलता है कि ताकत कितनी है उनकी? आपने बताया नहीं। श्योर आर्टलैंड से कहता, अगर तुम दिन रात पानी के बीच में अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसे समझ पाना, देख पाना या फिर समझा पाना नामुमकिन है। तुम्हें महसूस करना होगा खुद। वो अदलिन श्योर से कहता, श्योर उनकी बात समझ आता। वैसे आप लोग उन दोनों बीच का करेंगे क्या पकड़ के? श्योर अदलिन से कहता, उन दोनों को जिंदा पकड़ लिया तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर वो मर भी गए हैं तो उनके नीडो को लिक्विड को मरने से पहले निकाल के बेच देंगे, और क्या। आर्लिन श्योर से कहता, अच्छा ऐसी बात है। अच्छा, एक बीस्ट क्या मैं रख सकता हूँ? मुझे चाहिए। श्योर आर्लिन से कहता, अगर मर गया तो रख लेना, वैसे भी मरने के बाद वो हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं, उनकी बॉडीज़। तो जो चाहो वो करो। आर्लिन श्योर से कहता, श्योर वो उतना कुछ देखने लगता। वैसे इतना ताकतवर बीस्ट की बॉडी रख के करोगे क्या? आर्लिन मैग्रॉन और श्योर पे थोड़ा शक करते हुए कहता, अरे नहीं नहीं, वो हमें श्योर से पहले और भी कुछ कहता। मैग्रॉन से चुप रहने का फ़र्क करता। वो असल में हम बीस्टों के ऊपर थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं ना, बीस्ट कैसे होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं, और भी बहुत कुछ। श्योर वो उस आदमी से कहता, ठीक है, तुम बच्चों को भी अलग शौक होते हैं। हाँ चलो सामने चलो, वहाँ से वो बीस्ट दिखने वाले होंगे। आर्लिन श्योर से कहता है और श्योर और मैग्रॉन उसके पीछे पीछे वो बोट के सबसे आगे चले जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद अब उन्हें सामने दिखता है, जहाँ पर दो हरे रंग के चमकते हुए बीस्ट आगे जा रहे थे। वो दोनों ही बीस्ट, उनके बहुत सारे टेंटिकल्स थे जो कि पीछे की तरफ थे, और वो अपने टेंटिकल्स की मदद से तेजी से आगे तैरते हुए जा पा रहे थे। उनकी आंखें नीली रंग की थी और पूरी बॉडी हरे रंग से चमक रही थी। ये कितने ताकतवर होंगे? श्योर वो आदलन से कहता, सिर्फ ताकतवर नहीं, ये जहरीले भी हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले। अगर इन्होंने अपने सर को हल्का सा ऊपर किया तो ये करीब आधे किलोमीटर ऊपर तक अपने जहर को शूट कर सकते हैं, और वो जहर ऊपर जाने के बाद बहुत बहुत छोटे छोटे बूंदों में स्प्लिट होगा और बारिश की तरह हम पे बरसेगा। तो कुछ समझ जाओ, ये एक तरीके से एसिड रेन भी करवा सकता। आदलन वो श्योर से कहता और श्योर उस दो बीस्तों को देखता। वो दोनों बीस्ट तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ये तो ताकतवर लग रहा है देखने में ही। श्योर वो आदलन से कहता, अच्छा वो बीस्ट कितना ताकतवर लग रहा है वो वाला? आदलन वो श्योर को दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता, जहाँ पर एक साइज में बहुत बड़ा बीस्ट वो आगे तैरते हुए जा रहा था, और वो और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और भी ज़्यादा चमक भी रहा था। ये तो ब्लड विंड लेवल के ऊपर का लेवल का लगता है। श्योर आदलन से कहता, वो ब्लड विंड लेवल 1 पे ही है, समझे? वो आदलन हंसते हुए कहता, ये क्या? श्योर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा बीस्ट, इतना ताकतवर दिखने वाला बीस्ट, वो इतना कमज़ोर हो सकता। दूसरी तरफ वो छोटे बीस्ट, वो तो कमज़ोर लग रहे थे लेकिन ताकत में इतने ज़्यादा। अच्छा, तो अब आप लोग करने के वाले हैं? श्योर आर्लिन से कहता, जहाँ तक है ये एसिड रेन वाले बीस्ट, ये बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं, और इनके टेंटिकल्स का तो और भी ज़्यादा काम होता। आज मज़ा आने वाला। चलो सब तैयार हो जाओ। आर्लिन वो उन दोनों लड़कों से कहता। वो दोनों लड़के तेज़ी से आगे आते हैं और एक अजीब से चीज़ को तैयार करने लगते हैं जो कि देखने में किसी तीर जैसा दिख रहा था। वो बोट जैसे उनके बहुत ज़्यादा करीब आती है, वो लोग एक बटन दबाते हैं और वो तीर एक लंबे से जाल को फायर करती है जो कि नीले रंग से चमक रहा था। वो नीले रंग का चमकता हुआ जाल वो तेजी से जाकर उस दोनों हारे वाले बीस्तों के चारों तरफ जाता है और उन्हें घेर लेता है। देखते देखते वो जाल बहुत ज़्यादा सिकुड़ने लगता है और वो दोनों हरे रंग के बीस्ट वो तेज़ी से अपनी जगह से गायब होते हैं, लेकिन उस जाल के कारण वो वहाँ से जा नहीं सकते थे। वो आस पास टकराने लगते हैं। चलो, मुझे नहीं लगता कि इन्हें ऊपर लाना सही रहेगा, इसलिए इन्हें नीचे ही मार देते हैं। आदलन वो दोनों लड़कों के कतार वो दोनों लड़के तेज़ी से आगे जाते हैं और एक अजीब से नीले रंग के बॉल को नीचे फेंकते हैं जो कि नीचे जाते ही पानी के अंदर फट जाता है। लेकिन वो फटने के बाद कुछ धमाका वगैरह नहीं करता। वो नीले रंग के धुएं के साथ चारों बगल पानी में फैलने लगता और वो धुआं पानी के ऊपर भी नहीं आ रहा था। ये धुआं है या रंग? श्योर आर्लिन से कहता, दोनों ही समझ लो। ये
ज़मीन पे भी काम करता और नीचे पानी में भी। आदलन श्योर से कहता। मैग्रॉन वो आगे पर कुछ नोटिस करता। वो उस लड़के को जो कि नीचे नीले रंग के बॉल को फेंक रहा था उसे लेके तुरंत पीछे कूद जाता। और अगले पल वहाँ पर एक अजीब सी हरे रंग की बूंद गिरती है जो कि उस जगह को 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जला कर रख देती है। ये क्या? ये तो आदलन हैरानी से कहता और ऊपर देखता जहाँ पर बहुत सारे हरे रंग के बूंद वो अब धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। हमें अंदर जाना होगा जल्दी, आदलन वो चिल्लाते हुए कहता और तेजी से भागकर अंदर जाने की तैयारी करने लगता। श्योर वो भी आदलन के साथ तेजी से पीछे की तरफ उस अजीब से रूम में जाता है जो कि इस बोर्ड के ऊपर बना हुआ था और वो लोग अंदर बंद हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग कब तक सेफ रहेंगे? श्योर आदलन से कहता। बच्चों तुम शांत रहो और पीछे रहना। पता नहीं ये वो आदलन इतना कहते हुए फिर बाहर की तरफ झाँकता और वो एक अजीब से स्कोप में देखता एक अजीब सी दूरबीन जैसी चीज़ जो उन लोगों ने शीशे की मदद से बना रखी थी। वो लोग दूर तक देख पाते हैं। ये हमला इन लोगों ने नहीं किया, इन दोनों ने। हम बस इन दोनों को पकड़ रहे हैं इसलिए किसी को खुजली हो रही है। वो आदलन वो चाहो तो अब देखते हुए कहता। अगले ही पर वहाँ पर करीब 2 बोट उन्हें दिखने लगता जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे तीर लेकर और उनके तीरों के ऊपर ही वो हरे रंग की बूंदें दिख रही थी। लेकिन वो तीर के ऊपर जो चीज़ लगी थी वो किसी छोटे ग्लास जैसी थी जिसके अंदर एक हरे रंग की चीज़ भरी हुई थी। वो लोग उस तीर को जैसे ऊपर की तरफ शूट करते हैं वो तीर आसमान में जाके ही फट जाता है और उस छोटे गिलास के अंदर से बहुत सारे हरे रंग की बूंद चारों तरफ बरसती है और देखते देखते उस बोट की हालत खराब होने लगती है। अरे यार ये तो शिट, लुटेरे आ गए। वो आदलन वो सभी को पीछे करते हुए कहता हम लोग यहाँ ज़्यादा तक रुक नहीं पाएंगे, हमें कैसे भी यहाँ से बच के निकलना होगा। पानी में तो वो बीस्ट है क्योंकि यहाँ से गुजर के गए थे इसलिए यहाँ का नीचे का पानी जहरीला होगा और हमें जला देगा, इसलिए अभी के लिए इस जगह से पानी के रास्ते से भाग पाना नामुमकिन है। हाँ ये तो फंसने वाली बात हो गई, आदलन वो मुंह बनाते हुए कहता। दूसरी तरफ इस वक्त उन दोनों बोट्स के ऊपर कुछ लोग आराम से बैठे हुए थे। बेचारे बेवकूफ़ लोग, बेचारे फंस गए आज यहाँ आकर। कोई बात नहीं, उनके पास जो भी सामान होगा लूट के छोड़ देंगे इन्हें। उसी बोट पे से एक अजीब सी आवाज़ आती और वो आवाज़ श्योर और मैग्रॉन के कान तक भी जा रही थी। लोग जानबूझ के हमें ये सुना रहे ताकि हम लोग सरेंडर कर दे और बाहर निकले। हमारे पास बहुत सारी महंगी चीज़ें हैं, ये बोट ही बहुत ज़्यादा महंगी है, ये तो हमें पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे जहाँ पर बीस्ट हमें नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। वहाँ पर हथियार तो है लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचना होगा, हमला करना होगा। आदलन वो श्योर और मैग्रॉन को पीछे करते हुए कहता। बॉस घबराई मत, हम जाते हैं। वो दोनों लड़के आगे जाते हुए कहते देखो तुम दोनों कमज़ोर हो, यहाँ सब कुछ मैं संभालूंगा। है इतनी दूर नहीं आनी चाहिए था, ये बीस्ट बहुत ज़्यादा कम दिखते हैं, हमें समझ जाना चाहिए था कि ये दोनों बीस्ट इतनी आसानी से इतने खुले एरिया में घूम ही नहीं सकते। ये बस हमें चारा ये बस इन बीस्तों को चारा की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और हमारा इंतजार कर रहे थे, और हम लोग जब यहाँ आ गए हैं तो हम पे हमला कर रहे हैं। शांत रहना और यहीं चुपचाप रहना। आदलन इतना कहते हुए बाहर निकलने ही लगता है। इतने में ही उन्हें कुछ आवाज़ आती है जो कि बोट के ऊपर कोई चढ़ के आ गया था। हाँ यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। ओहो अंदर छिपे हो क्या? एक आदमी उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहता और सबसे पहले उस बोट के उस हथियार के ऊपर एक जोरदार लात मारता जिससे वो हथियार उड़ते हुए सीधे पानी में गिर जाता। वो हथियार ज़्यादा कुछ खास नहीं था लेकिन किसी भी दूसरे बोट को तबाह करने के लिए काफ़ी था। नहीं आदलन वो गुस्से से कहता देखो हम तुम्हें सिर्फ एक मौका देते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सामान हथियार और बहुत सारे रिसोर्सेस और लड़कियां, इन सभी चीज़ों को छोड़कर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वो आदमी उसे पता था कि उस दरवाजे के पीछे कौन कौन छिपा हुआ है, वो लोगों ने दूर से ही अच्छे से दूरबीन से नजर रखी थी उन सभी पर, इसलिए वो कहते हैं बॉस अब क्या करें? वो दोनों लड़के आदलन से कहते हैं देखो मैं बाहर निकलता हूँ, मैं इनसे बात करके देखता हूँ, अगर ये हमारी बात समझ आते तो ठीक है, वरना तुम लोग कैसे भी यहाँ से निकलना होगा तुम्हें, कैसे भी। आदलन उन दोनों लड़कों को कहता और अगले ही पल वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ नीचे से हल्की सी आवाज़ आती है जैसे कोई नीचे से दरवाज़ा खटखटा रहा हो। आदलन वो थोड़ा सा साइड होता और नीचे के दरवाजे को खोलता। ऊपर क्या हो रहा है? अचानक से नीचे से एक लड़की निकलती है। कुछ नहीं बेटा, कुछ लोग हैं बस आए हैं, देखने के लिए आए हैं, ठीक है नीचे रहना कुछ भी हो जाए। वो आदमी उस दरवाजे को बंद करते हुए कहता ये कौन है? श्योर अचानक से उस लड़की को देख के हैरान था। ये मेरी बेटी है, ये चल नहीं सकती है, अपाहिज है और मैं बस इसे यहाँ पर कुछ दिखाने आया था और बहुत मुश्किल से छिपा के ला पाया था,
लेकिन ये कमीने हमें इनसे लड़ने का नहीं, यहाँ से बच के निकलने का सोचना है। सुनो लड़को, तुम्हें तैरना आता है ना? आदलन श्योर और मैगन से कहता जी। वो दोनों ही अपने सर को हाँ मिलाते हैं। ठीक है, मेरे दोनों लड़कों में से एक के पास विंड एलिमेंट है और एक के पास वाटर एलिमेंट। ये दोनों तुम लोग को बिना तैरे भी आगे ले जा सकते हैं और मेरी बेटी को भी आसानी से बचा सकते हो तुम लोग। अगर कोई बीस्ट हमला ना करे तो कैसे भी सारे बीस्तों से बचते हुए तुम लोगों को आगे जाना होगा। आदलिन वो उन दोनों लड़कों से कहता और वो दोनों लड़के एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। वो दोनों ज़्यादा ताकतवर नहीं थे और यहाँ पानी के बीच इन बीस्तों के बीच में ट्रैवल करना ये बहुत ज़्यादा डरावना था। देखते देखते आदलिन वो नीचे का दरवाज़ा खोलता